तो जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर, ठीक है, इवोल्यूशन, जिसमें कि हमें स्टडी करना है होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में। ठीक है, इससे पहले की सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट होमोलॉगस ऑर्गन। ओके, तो देखिए होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार मस्ट सब्सक्राइब मेरे चैनल को। देखिए होमोलॉगस ऑर्गन अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ओवन साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ओवन साइंटिस्ट, रिचर्ड ओवन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे स्पीसीज which their organ origin is same, organ का जो origin होता है वो सेम होता है, but function is different, लेकिन function कैसा होता है तो different होता है। ठीक है, देखिए ऐसे स्पीसीज जिनका जो भी ऑर्गन रहता है उसका फंक्शन तो डिफरेंट रहता है लेकिन उसकी ओरिजिन क्या रहती है, सेम रहती है। एग्जांपल क्या होगा, फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, एग्जांपल हो जाएगा फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, और क्या एग्जांपल हो जाएगा, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बर्ड, फ्लिपर्स ऑफ सील, ये सब क्या थे, एग्जांपल्स थे किसके, होमोलॉगस ऑर्गन के। ठीक है, देखिए समझ में आया होमोलॉगस ऑर्गन। अब देखिए एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। होमोलॉगस ऑर्गन में प्लांट की बात करें तो प्लांट में बॉगनविलिया और थॉर्न ऑफ बॉगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ पैसिफ्लोरा। ठीक है, देखिए थॉर्न ऑफ बॉगनविलिया एंड ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा मैक्सिमा, या फिर ट्रेंडिल ऑफ प्रोफिशिया। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए होमोलॉगस ऑर्गन क्लियर हो गया, अब हमें स्टडी करना है एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट एनालॉगस ऑर्गन। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एनालॉगस ऑर्गन। देखिए एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनका ओरिजिन डिफरेंट रहता है और फंक्शन क्या रहता है, सेम। ओरिजिन इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। ओरिजिन क्या रहता है, डिफरेंट रहता है और फंक्शन सेम रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की तो एग्जांपल कौन से हो जाते हैं ना, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट। ठीक है, देखिए फंक्शन तो सेम है ना। ठीक है, विंग्स, बर्ड भी विंग्स का यूज करते हैं उड़ने के लिए, फ्लाई, इंसेक्ट भी जिसका यूज करते हैं फ्लाई के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट और एग्जांपल देखते हैं, ट्रैकिया ऑफ insect and lungs of vertebrate। ठीक है, ट्रैकियाई ऑफ इंसेक्ट हो या फिर लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट हो, दोनों रिस्पांसिबल होते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ किसके लिए, एयर के लिए। ठीक है, अब देखिए लेकिन इनकी ओरिजिन डिफरेंट होती है। और क्या एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो एंड ट्यूबर ऑफ पोटैटो। स्वीट पोटैटो, इनके पास भी कैसी रूट होती है, मॉडिफाइड रूट होती है, एंड ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ट्यूबर ऑफ पोटैटो के पास भी कैसी रूट होती है, तो मॉडिफाइड रूट ही होती है। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल किसके हैं, एनालॉगस ऑर्गन की ये भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, समझ में आया, ये दोनों का काम एक ही होता है, स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट या फिर ट्यूबर ऑफ पोटैटो मॉडिफाइड रूट, दोनों का काम एक ही होता है, क्या करना, स्टार्च के मटेरियल को स्टोर करके रखना। ठीक है, एनालॉगस इवोल्यूशन होता है वो इंडिकेट करता है कन्वर्जेंट और
होमोलॉगस जो होता है वो डाइवर्जेंट। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए पहला हम लोगों ने पढ़ा होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एनालॉगस ऑर्गन। यही दो थे। होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। कैसी इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, और वही जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इतना पॉइंट क्लियर है? अब देखिए, अब हमें स्टार्ट करना है कनेक्टिंग लिंक पढ़ना। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक क्या होता है चलिए हम इसे समझ लेते हैं। कनेक्टिंग लिंक क्या है? अब जो नेक्स्ट टर्म है ये है कनेक्टिंग लिंक। देखिए कनेक्टिंग लिंक क्या है? सच लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैविंग सेम कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट टैक्सोनॉमी। ठीक है, सच लिविंग ऑर्गेनिज्म which having same character of two different taxonomy। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास दो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी के कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं known as what? Connecting link। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना जो है कनेक्टिव लिंक है किसी किसी बीच का, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक कौन है? यूग्लिना। ठीक है, और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? तो प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस जिसे हम लंग फिश के नाम से भी जानते हैं, लंग फिश। ये किसके किसके बीच का कनेक्टिव लिंक है? तो ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन बोनी फिश एंड एम्फीबियंस। कनेक्टिव लिंक है किसके किसके बीच का? बोनी फिश और एम्फीबियंस के बीच का। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्निथोराइपस, ठीक है, जिसे हम डक ब्लेड भी कहते हैं, एंड टेटाइगोसू, ठीक है, जिसे हम स्प्रिंग एंटिएटर भी कहते हैं। ये दोनों जो होता है कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। ओके, देखिए कनेक्टिंग लिंक जो होता है ना वो क्या इंडिकेट करता है? तो कनेक्टिंग लिंक जो होता है वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट द पाथ ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका क्या पाथ है? ठीक है, ये कौन इंडिकेट करता है? तो कनेक्टिंग लिंक ही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक की भी हमारी टॉपिक जो थी वो फिनिश हो गई। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। ऐसे कौन सी ऑर्गन है बॉडी में जिनका कोई यूज नहीं होता है? ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में स्टडी करना। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? देखिए ऐसे ऑर्गन्स जो कैसे होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जिनका कोई रोल नहीं होता है, जिनका कोई फंक्शन ही नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, बट फंक्शन जो होता है एंसेस्टर स्पीशीज में रहता है। ठीक है, नॉन फंक्शनल इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में इनका कोई फंक्शन नहीं रहता है, बट फंक्शनल इन एंसेस्टर स्पीशीज। ठीक है, यानी कि पूर्वजों में इसका यूज रहता है, लेकिन फिर क्या होता है जब इवोल्यूशन जाता है तो इसका यूज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका यही मतलब है, यही इंडिकेट कर रहा है कि इवोल्यूशन होता है इस स्पीशीज
इसकी ओरिजिन का, ठीक है। मतलब इवोल्यूशन वेस्टिजियल ऑर्गन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट द इवोल्यूशन of ancestor species origin to new species origin, ठीक है। समझ में आ गया वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। अब देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन का टॉपिक भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमें स्टडी करना है एटाफिस और रिवर्जन, ठीक है, जिसे रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। देखिए समझते हैं इसके बारे में। एटाफिज्म और रिवर्जन, इसे हम रिकैपिटुलेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसी थ्योरी है, इसमें क्या बताया गया। अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट हैकर साइंटिस्ट, क्या बताएगा अर्नस्ट हैकर साइंटिस्ट ने, इनके अकॉर्डिंग क्या है रीअपियरेंस of some ancestor organ which having completely disfigured organ is present as a vestigial organ। देखिए अर्नस्ट हैकर के अकॉर्डिंगली अपीयरेंस हो जाना किसी एंसेस्टर ऑर्गन का, ठीक है, जिसके पास कंप्लीटली डिसअपियर्ड ऑर्गन प्रेजेंट हो, ठीक है, किस तरीके से, तो एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके देखिए एग्जांपल क्या होगा, बर्थ ऑफ ह्यूमन बेबी विद अ स्मॉल टेल, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा बर्थ ऑफ ह्यूमन बेबी विथ ए स्मॉल टेल, ठीक है। इंसान के बच्चे का जन्म हो जाना कैसे, छोटी सी पूंछ के साथ, ठीक है। डेवलपमेंटल पावर ऑफ मूविंग, डेवलपमेंटल पावर ऑफ मूविंग बिना इन सम पर्सन, जैसे हम किसी किसी इंसानों को देखते हैं तो वो अपने कान को क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है, हिला पाते हैं, तो उनके अंदर ये सब कैसे हुआ, क्योंकि वो एटाफिज्म है। मतलब देखिए जैसे कि पहले हम लोग का ये मानना है कि जो हम लोग आए, हमारे एंसेस्टर्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या वगैरह थे, हम लोग आए चिंपांजी वगैरह से, ठीक है, तो उनके पूंछ हुआ करती थी। ह्यूमंस की डेवलपमेंट चिंपांजी से हुई है, ऐसा हम लोग के हिस्ट्री में बताया जाता है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वही बताया गया है। इसमें एटाफिज्म में यही है कि उनकी थोड़ी बहुत भी परछाई आ जाना, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है उसमें पूंछ पाई जा रही है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपने कानों को हिलाने की क्षमता रखता हो, ठीक है, तो इसका साफ सा मतलब है कि उनके अंदर एटाफिज्म हुआ है, यानी कि उनके पूर्वजों से कुछ उनके ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है एटाफिज्म, ठीक है। इसके दो एग्जांपल मैंने नोट कर दिए और भी ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है। So now we have to study about embryological evidences, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, चलिए हम इन्हें समझते हैं। ऐसे एविडेंस जो बेस्ड होते हैं किस पे, बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंटल स्टडीज, ठीक है, किस पे बेस्ड रहता है, तो कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंटल स्टडीज में बेस्ड कौन रहता है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस रहता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है दैट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फ्रॉम प्लेटिहेल्मिन्थेस
5 common character and their body organization is consist with 3 layer which originated from embryological एविडेंसेस। ठीक है, देखिए एंड्रोलॉजिकल एविडेंसेस ये इंडिकेट करता है जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, कहां से, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर के क्लास मैमल्स तक, उनके पास उनका जो कैरेक्टर होता है वो कॉमन होता है कि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है कंसिस्ट होती है 3 लेयर से, जो ओरिजिनेट होता है एंड्रोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, और बात करें फिश एम्फीबियन पिग देखिए हम बात करें फिश एम्फीबियन पिग हॉर्स ह्यूमन बींग्स, ये सभी जो होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होती है। ठीक है, देयर कॉमन कैरेक्टर्स आर सिमिलर जाइगोट एंड मार्कर। देखिए किसकी किसकी होती है, तो फिश एम्फीबियन पिग हॉर्स ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ऑल दिस इन सभी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स आर सेम। ठीक है, सेम लिख लीजिए या फिर आप यहाँ पे सेम के बदले कॉमन भी बोल सकते हैं, कॉमन होता है। ठीक है, एक समान होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब हमें समझना है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, देखिए पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही है। ये पार्ट जो है थोड़ा सा छोटा रहा। ठीक है, किसी प्रॉब्लम की वजह से ये पार्ट थोड़ा छोटा रहा। ठीक है, आप जो माइंड मत करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ओके, थैंक यू।